पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, वचन अध्ययन प्रभु हमारे लिए ऐसे मौका प्रदान किया है। ये वचन अध्ययन द्वारा वचन हम कितने पढ़ने के लिए उत्साह प्रभु दिया है, और ये वचन मनन चिंतन करने के लिए आत्मा के अभिषेक प्रभु दिया है। और ऐसे लगातार वचन जो पढ़ते हैं, प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा जीवन में संपूर्ण परिणाम, ऐसे हमारे जीवन के बोझ जीवन में ऐसे समस्याएं, विपत्ति और हमारे आगे ऐसे जो परेशानियां, ये वचन जो पढ़ते हैं, ये वचन में हमको ज्ञान मिलते हैं, आत्मा के अभिषेक मिलते हैं, और जो करना है, जो कार्य करना, क्या कार्य करना है और क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं करना है, वो सब बातें प्रभु आत्मा द्वारा हमको अभिषेक, ये आत्मा के अभिषेक ऐसे वचन द्वारा हमको प्रदान करते हैं। इसलिए बहुतों के जीवन में ऐसे रोग बीमारी से चंगाई, छुटकारा, ऐसे जीवन में ऐसे परिवार में शांति है, और जो हमारे जीवन में बुराई और हमारे जीवन में बंधन का कारण क्या है, वो वचन द्वारा हमें सिखाते हैं। इसलिए ये वचन हमें हमारे आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये ईसाइयों के जीवन में, मसीह परिवार में, विश्वासी के जीवन में ये वचन कितने ज़रूरत है। इसलिए लगातार वचन सीखने का ज़रूरत है, पढ़ने का ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, ये वचन ऐसे सीखने पर क्या होगा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, शक्ति जरूर हमारे जीवन में हमको ज़रूरत है। इसलिए ज़रूर ये आत्मा की शक्ति, ये आत्मा के अभिषेक ये वचन द्वारा बढ़ जाएगा। और प्रभु ने इसलिए आज यह नया संदेश, ये बड़ा संदेश है, ये प्रभु ने अभी हम ये जो वचन प्रभु द्वारा हम सीखने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, प्रभु यीशु रूपांतरण, प्रभु का महिमा, तेजस्वीकरण, रूपांतरीकरण, महिमा के साथ प्रभु ये हम शिष्यों के आगे ये रूपांतरीकरण, ये पहाड़ में वो प्रभु इस प्रार्थना के बीच में रूपांतरण के ये भाग हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, ये भाग अध्याय 16 पूरा क्या बात में हम सीख लिया था, और इसमें कलीसिया के बारे में, और प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर है, वो मानव पुत्र ईश्वर है, और शिक्षित, चेलापन, डिसाइपलशिप, ये 3 भाग हम अध्याय 16 में ये बात प्रभु सिखाया है। इसलिए शिष्यों से प्रभु ने यह पहचान, मैं कौन हूं, इसलिए यह प्रभु ने प्रमाणित किया है, प्रकट किया है कौन है वह मानव पुत्र, कौन है, क्योंकि ये हमारे जीवन में इतने बड़ा छुटकारा का वचन है। आप मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है। और इसके बाद ये प्रभु ईश्वर वो राजा है। इसलिए कलीसिया में हम विश्वासियों के जीवन में प्रभु की महिमा, राज्य कैसे है, प्रभु का राज्य, वो प्रभु राजा है, वो राज्य कैसा है, ये इसके बारे में पहचान पूर्ण रूप से सबको नहीं मिला है। इसलिए फरीसी और शास्त्री लोग पहले से ये संघर्ष है और संघर्ष बना रहे हैं। अभी यीशु अपने शिष्यों से ये बात मतलब आप लोग इतना समझ किया है, पहचान किया है
में, मतलब यीशु, वो ईसा मसीह राजा, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर, लेकिन तुरंत प्रभु ने क्या कहा? दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी की। प्रिय मित्रों, इसलिए यह भविष्य, वो राजा, हम कलीसिया ऐसे विश्वासियों के जीवन में हमें सिखाते हैं प्रभु यीशु का दुख भोग, उसके बाद पुनरुत्थान, वो महिमा। प्रिय मित्रों, हर इंसान के जीवन में दुख और संकट के बाद, दुख और संकट के बाद, सहन के बाद, इसके बाद उसका प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। प्रतिफल यह है, प्रतिफल हमारे लिए महिमामय जीवन है। ये सहन के बाद विलाप और शोक, इसके बाद बड़ा आनंद है और महिमा है, महिमा। इसलिए हमारे जीवन में हर सहन की वेला में इसके साथ ये हर शोधनाएं, हर समस्याएं, हर दुख संकट, हर परेशानियां, इसके बीच में प्रिय इसके साथ महिमा भी है। इसलिए स्वर्ग में एक खजाना हमारे लिए रखी है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह बात प्रभु अपने शिष्यों से बताया क्रूस के बारे में। इसलिए एक क्रूस, पेतरुस ने क्या पहले कहा? जीवंत ईश्वर का पुत्र है। इस वक्त प्रभु ने कहा, पिता ने, स्वर्गीय के पिता ने तुम पर प्रकट किया। लेकिन वही पेतरुस इतने आत्मा में आविष्ट होकर उसने ये बात किया, तुरंत प्रभु यीशु के दुख और संकट के बारे में जो सुना, लेकिन वो उसके समझ में नहीं आया। लेकिन प्रभु ने कहा महिमामय, ये महिमा का, ये महिमा मतलब पुनर्जीवन का महत्व वो नहीं सुना है, समझ में नहीं आते। वो क्या सुना है? दुख भोग। प्रभु ने क्या कहा? यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाल जाना, लेकिन तीसरे दिन जी उठना है। जी उठने के विषय वो नहीं सुना, समझ में नहीं आता। लेकिन दुख भोग के बारे में पेतरुस ये सुना है। इसलिए पेतरुस ने कहा, ईश्वर ऐसा फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु आप पर कभी नहीं बीते, ऐसे सहन आपको क्रूस मृत्यु नहीं आपके जीवन में और नहीं आना है। वैसे बोलने पर प्रभु ने कहा तुम शैतान है। प्रिय मित्रों, ये हम कलीसिया के और हर विश्वासियों के जीवन में शैतान और पवित्र आत्मा दोनों कैसे क्रियाशील है। एक व्यक्ति सहन नहीं चाहते, एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और बहुत अच्छा से गाते हैं, लेकिन थोड़ा ये सहन दुख आने के समय वो प्रभु के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध बुनबुनाते हैं और निराश, वो विश्वास जोड़कर निराशा करते हैं। प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति शैतान के अधीनता में। इसलिए पेतरुस सहन के वेला, सहन के समय और सहन के बारे में वो जो सुना है, अभी वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, वो पवित्र आत्मा की पहचान उसमें नहीं है। शैतान ने क्या कहा? आपको दुख नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको सुख चाहिए, सुख। प्रिय मित्रों, यह है हमारे ये गलत, ये छोटे पहचान, ये हमारे गलत पहचान। इसलिए प्रिय मित्रों, जो दुख सहते हैं प्रभु साथ है और प्रभु बड़े है। ये शिक्षक क्या ये दुख में है, क्या कौन सा दुख में है और कितने संकट में है, प्रभु ने ये शिक्षकों को यह प्रदान करते हैं, ये शिक्षा प्रदान करते हैं, अनुसरण करे दुख। इसलिए यह क्रूस मरण, ये सब इसके बाद हमको पुनर्जीवित यीशु का शक्ति और सामर्थ्य है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने फिर ये अनुसरण करने के लिए आत्म त्याग, चेलापन के बारे में एक शिक्षक कैसे जीवन बिताना है और अनुसरण करना है और आत्म त्याग करना है, इसके बारे में हम सुना है।
और 17th और 17th चैप्टर में 17 प्रवेश करने के पहले 16 में लास्ट वचन और एक बार पढ़ना चाहूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, यह हम कुछ ऐसे लोग विद्यमान है जो कब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ न देख ले। इसका अर्थ इसमें जुड़े हुए 17 अध्याय 17 पढ़ना चाहिए। मतलब ये चैप्टर में ये वचन भी मिलजुल कर हम पढ़ने पर हमको समझ में आए। मतलब प्रभु ये राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले, ऐसे नहीं मरेंगे जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। ये भी समझ कर ये संदेश, इसमें एक रहस्य संदेश, मतलब राजकीय प्रताप। हमारे चर्च फादर्स हमें सिखाते हैं राजकीय प्रताप से प्रभु को यह ऐसे महिमा, यह प्रभु की यह महिमा एक रूपांतरण, ये पहाड़ में एक प्रार्थना के समय, ये रूपांतरण के समय ये कुछ लोग देखा है, मतलब 3 लोग देखा है, 3 शिष्यगण देखा है, पेतरुस, याकूब और योहन। और इसमें एक बात ये राजकीय प्रताप वहां ये देखा है। फिर राजकीय प्रताप मतलब वो पवित्र आत्मा के आगमन पेंतुकोस्त के दिन में वहां यूदस नहीं दे, बाकी 11 शिष्य लोग हैं वहां थे। और तीसरा स्पिरिचुअली प्रभु यीशु का राजकीय प्रताप का आगमन पवित्र मिसा में रोटी, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी, हर पवित्र मिसा में, कैथोलिक कलीसिया में, ये पवित्र संस्कार में ये प्रभु यीशु का उपस्थिति ऐसे हम देखते हैं, वो हम ग्रहण करते हैं, वो महिमा, ये महिमा के साथ ये हर मिसा में ये प्रभु का उपस्थिति, प्रभु ने कहा ये जीवंत रोटी मैं हूं, जीवंत रोटी मैं हूं, खाओ पियो, ये रक्त नया विधान का रक्त है, पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। ये रोटी आप लोग खाओ जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। इसलिए यह राज्य की ये प्रताप, कुछ लोग ऐसे नहीं मर जाएंगे, मतलब हमको समझ में आएंगे। और महिमा, प्रिय मित्रों, ये इंट्रोडक्शन हमको एक हफ्ता पूरा बोलने का एक सब्जेक्ट है। मतलब यह प्रभु का यह प्यार, यह कैसे क्रमानुसार प्रभु शिष्यों को ऐसे सिखाया है। मतलब अभी कहाँ तक वे लोग पहुंच गया, मतलब अभी 16th चैप्टर में पहले से हम क्या सुना था, मतलब प्रभु राजा है, वो स्वर्ग राज्य के विषय में वो बताते हैं, नियम सिखाया है, और स्वर्ग राज्य की शक्ति उसमें क्रियाशील है, वो प्रकट किए हैं। और ऐसे चिन्ह और चमत्कार द्वारा और उनके आंख में और उनके आंखों के सामने वो लोग सब देखा है। लेकिन वे लोग प्रभु को राजा मानते हैं, लेकिन वे लोग राष्ट्रीय अधिकार, आध्यात्मिक रूप से नहीं, ये सांसारिकता के अनुसार प्रभु यीशु वो राज्य स्थापना करेगा। ये उन लोगों के अंदर ये रोम के अधीनता में ये यहूदी लोग रहते हैं, इसलिए ये रोम के अधिकारियों से युद्ध करते हुए ऐसे पॉलिटिकल लीडर ओ यीशु, ऐसे पॉलिटिकली हमको ऐसे स्वतंत्रता ओ यीशु द्वारा हम ये रोमन अधिकारियों को, रोमन राजा को, रोमा को परास्त करेंगे और हम राज्य स्थापना करेंगे। पॉलिटिकल ऐसे राज्य के बारे में, राजा का बारे में सब लोग सोच रहे हैं।
क्योंकि सालों से हम ये अन्य देश के अधीनता में हम रहते हैं, इसलिए वे लोग अपने एक राजा पुनर्निर्माण करने के लिए राजा आएगा, पुनर्स्थापित करेगा, ये इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों के अंदर ये स्वर्ग राज्य के विषय में वो पहचान नहीं मिला है। ये स्वर्ग राज्य के विषय में वे लोग ये समझ में, उन लोग समझ में नहीं आते, ये समझ नहीं है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु इसलिए ये प्रकट किया है, अभी प्रकट किया है, और शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया है, चंगाई, छुटकारा और अपतूतग्रस्त को, और प्रभु ऐसे कितने जगह में अपने सामर्थ्य प्रकट किया, आंधी और तूफान को ये शांत किया, और कितने चमत्कार। लेकिन प्रभु का ये शक्ति, ये आध्यात्मिक अभिषेक और आध्यात्मिक रूप से, और ये स्वर्ग राज्य के विषय में, स्वर्ग राज्य स्थापना करने के लिए प्रभु अभी। इसलिए प्रिय मित्रों, संत जॉन बपतिस्ता के उसके विषय में प्रभु क्यों ये इसके बीच में और ये बचाने के लिए क्यों नहीं आया? मतलब ऐसे पॉलिटिकल लीडर नहीं प्रभु, वो आध्यात्मिक रीति से आत्माओं को बचाने के लिए, हर इंसान के अंदर के प्रॉब्लम, वो हर मानव के अंदर प्रॉब्लम ये है, उसके आत्मा स्वतंत्र नहीं है। बहुत अभी हम समझते हैं लोग, कितने देश, कितने राज्य ये स्वतंत्र है, लेकिन राज्य में जो लोग रहते हैं वहां लड़ाई झगड़ा, अशांति, अधर्म और अत्याचार, प्यार नहीं, शांति नहीं, ऐसी स्थिति में है। इसलिए हमारे प्रभु हर इंसान के अंदर, सारे संसार में ऐसे हर इंसान के लिए प्रभु ने पापों से और छुड़ाने के लिए, और शैतान से छुड़ाने के लिए, शैतान के ताकतों से, बंधनों से हमें बचाने के लिए, हमारी मुक्ति इसमें है, आत्मा में, और हमें उद्धार करने के लिए प्रभु आया है। लेकिन यह पहचान सबको नहीं है। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को ये महिमा, ये राजकीय प्रताप, यह महिमा प्रभु दिखाने के लिए अभी ये चैप्टर, इसलिए इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा विशकलन और हम विवरण करेंगे। मतलब यह हम पहचान कर, यह हम नहीं पहचानते हैं तो, यदि हम नहीं पहचानते तो ये पूरा बाइबल पढ़ने में, बाइबल अध्ययन में हमको लाभ कुछ भी नहीं है। बहुत लोग इसे पढ़ते हैं, लेकिन यह महिमा, मतलब प्रभु ईश्वर है, राजा है, और वो स्वर्ग राज्य में हमें वो सहभागी, ऐसे वह स्वर्ग राज्य में हम सहभागी है, और यह ये महिमा हम में कैसे है, और सहन, दुख, और ये सब महिमा के लिए है। ये महिमा, ये हमारे जीवन में इसे हम प्राप्त करने के लिए हमको ये दुख चाहिए। दुख नहीं चाहते हैं तो वो शैतान है। इसलिए पेतरुस से प्रभु ने कहा, शैतान हट जा, शैतान। इसलिए सहन के समय, दुख के समय, मृत्यु के बाद जी उठना है। ये शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति हम हर इंसान के जीवन में प्रभु देता है। इसलिए महिमा, नहीं तो महिमा हमको अपने बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंस द्वारा, अपने क्षमता द्वारा हमको नहीं पहचान सकेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु ईसा का रूपांतरण हम एक वचन में, इसके अंदर एक वचन में, और उसमें गहराई में बड़ा बात है। मतलब अभी हम फर्स्ट वचन पढ़ते हैं तो 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और इसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया, और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले हैं। ये एक वचन है, इसमें एक शब्द में हमको विवरण ऐसे
व्याख्या देने के लिए बहुत बात है। 6 दिन, 6 दिन, इसमें बहुत अर्थ है। और पेतरुस, याकूब, योहन, इसमें केवल 3 लोग, बाकी 12 लोग नीचे हैं। सॉरी, 12 में केवल 3 लोग यहाँ हैं, बाकी 9 लोग नीचे हैं। हम प्रभु यीशु ऐसे अलग भाव नहीं, ये 12 शिष्यों को बुलाया है, उन 12 लोगों के साथ में से फिर भी प्रभु क्यों ऐसे पक्षपात करते हैं? केवल 3 शिष्यों, केवल 3 लोगों को क्यों प्रभु ऐसे बाकी लोगों को अलग कर दिया है? मैं ऐसे जो प्रभु ऐसे नीचे खड़े करने के लिए, वहां रुकने के लिए बोला, मैं उसमें है तो मैं क्या सोचेगा? हम 12 लोग, इसमें केवल 3 लोगों के आगे प्रभु पक्षपात करते हैं, पैशुअलिटी करते हैं। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? ऐसे एक एक शब्द हम ऐसे विवरण, इसमें बहुत बात है। ये 3 लोग कलीसिया में, ये पिलर, कलीसिया में ये 3 शिष्यों को हम क्या शब्द में संबोधित करते हैं? पिलर्स। कलीसिया ये स्थापना करने के लिए प्रभु ने ऐसे ये 3 नेताओं को, ये 3 शिष्यों को पिलर्स, पिलर जैसे। योहन, प्रिय मित्रों, ये योहन क्या देखा है? योहन के पत्र में योहन ने ये बात अपनी गवाही में, यही बात हमें समझ आते हैं। योहन ने क्या कहा? मैंने, हमारा विषय यह शब्द है जो आदि में विद्यमान था, हमने उसे सुना है और हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है। प्रिय मित्रों, यह गवाही, एक लीडर जैसे क्यों वो ऐसे खड़े करके ये योहन ने गवाही दिया है? कारण क्या है? मतलब ये पत्मोस द्वीप में बंदी बनकर उसे बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन उसके अंदर अविश्वास नहीं है। क्यों? इतने साथी लोगों को अत्याचार, इतने सहते हुए साथी लोग मर गए हैं, फिर भी ये नाम के कारण, ये नाम के लिए योहन ने कैदी गृह में है, फिर भी विश्वास नहीं विचलित हो जाते हैं। कारण क्या है? महत्व, महिमा, राजकीय प्रताप वो अपने आंख से देखा है। कोई बोला है, वह हमसे सुना है, वह हमसे वो किताब से हम पढ़ा है। ऐसे लोग बहुत सेवक लोग हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे सेवा है तो ये सेवक ने, ये संत योहन ने प्रभु यीशु को दुख भोग, पीड़ा, ये सहन, अत्याचार वो सहते हैं, वो सब आंख से देखा है। लेकिन उसके राज्य की ये प्रताप, महिमा, उसने कहा मैंने देखा है। इसलिए दुख के समय, विपत्ति के समय प्रभु ने सिखाया और दिखाया है। ओ प्रकटन, प्रभु से यह दर्शन पाया है। और तीसरा व्यक्ति है पेतरुस, और पेतरुस का दूसरा पत्र में पद संख्या अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से
उनका प्रताप उस समय देखा है। प्रिय मित्रों, इतने अत्याचार वो सहते हैं। पेतरुस कितने अत्याचार कैदी गृह में डाल दिया है, और उसके जीवन में इतने ये प्रभु के नाम के कारण, यही नाम के कारण सहन है, अत्याचार है, लेकिन वो क्या करता है, प्रताप देखा है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, क्या कहा था, दुख भोग के बाद यह महिमा आप देखेंगे। इसलिए क्यों ये पहले यह महिमा नहीं दिखाया है, कारण यह हमको समझने नहीं सकते हैं। और ये 3 शिष्यों में याकूब मतलब वो जेल में डाल दिया उसे। प्रेरित चरित्र अध्याय 11 में हम देखते हैं, 12 में याकूब का वध, हत्या। प्रिय मित्रों, ये याकूब, ये पहले शिष्यों में सबसे पहला शहीद स्टीफन, लेकिन ये 12 शिष्यों में सबसे पहला शहीद है याकूब। लेकिन वो बार बार कैदी गृह में डाल दिया, अत्याचार किया, लेकिन वे लोगों को अंदर डर नहीं है। लोग चर्च को दृढ़ ऐसे बढ़ाने के लिए, चर्च के ऐसे पिलर जैसे प्रभु ऐसे 3 लोगों को, इसे उन लोगों के ये महिमा, और क्यों ये महिमा पहले नहीं दिखाते हैं, ये विषय हम नबी मूसा प्रभु, इस्राएली लोग प्रभु को देखने के लिए उन लोग बोला, हम सुनने में हमको ऐसे बिजली जैसे हैं, थंडर जैसे हैं, इसलिए हमको डर आता है प्रभु का आवाज सुनने में, प्रभु का आवाज। इसलिए इस्राएल लोग क्या बोला, नबी मूसा से बोला, आप ईश्वर से आप बात करो, हमसे सीधे ऐसे बात ना करना, हम डर जाते, हमको ये डर है, हम मर जाएंगे। नबी मूसा, इसलिए हम यह वचन भी हम पढ़ना चाहोगा, क्यों प्रभु ऐसे महिमा, ये राजकीय प्रताप क्रमानुसार प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया? प्रिय मित्रों, ये हम में, हमारे ये कलीसिया के हर इंसान के अंदर यह पहचान मिलने पर, प्रिय मित्रों, हम फिर एयर मतलब हवा में एक व्यक्ति ऐसे वो बोझ नहीं, ऐसे चलते हैं, ऐसे उड़कर ऐसे हम चलेंगे, स्वतंत्र बन जाएंगे। हमको एक महिमा अंग से हमको देखने में हम अभी असमर्थ हैं। हम अपने अंग से, अपने बुद्धि से, हमारे ये बाहर के अंग से हमको ये समझने में बहुत यह असमर्थ है। इसलिए पवित्र मिसा में प्रभु यीशु का आगमन और प्रभु यीशु का उपस्थिति, लेकिन यह देखने में हमको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रभु ऐसे आया है और मानव के, और ऐसे ये लंबा, ये बहुत गहराई में सोचने के लिए ऐसे ये ध्यान, ये मनन चिंतन करने का विषय है। इसलिए हम ऐसे और ये मनन चिंतन करेंगे। निर्गमन अध्याय 33 पद संख्या 20 हम पढ़ते हैं, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। इसमें क्या हम आगे पढ़ेंगे, निर्गमन 33 पद संख्या 18। इस पर मूसा ने निवेदन किया, मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। उसने कहा, मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना
प्रभु नाम प्रकट करूंगा। मैं जिनके प्रति कृपालु है उन पर कृपा करूंगा और जिनके प्रति दयालु है उन पर दया करूंगा। किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। प्रभु ने यह भी कहा, मेरे समीप एक स्थान है जहां तुम एक चट्टान पर खड़े हो सकते हो, और जब तक तुम्हारे सामने से मेरी महिमा नहीं निकल जाएंगी तब तक मैं तुम्हें चट्टान की द्वार में रखूंगा और तुम्हारे सामने से निकलने समय अपने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसे तोड़ा आपको सीधे आपको देखने नहीं सका, इसलिए प्रभु ने ये चट्टान पर ऐसे रखकर ऐसे एक छाया जैसे आपको देखने सकते हैं। जब मैं अपना हाथ हटा लूंगा तुम मुझे पीछे से देख सकोगे, लेकिन मेरा मुख कोई भी नहीं देख सकता। हमारे आंख से हम प्रभु को, ये सूरज अभी हमारे आगे अच्छा उदाहरण है। सूरज, सन, ये दोपहर के समय हम सूरज के बारे में कितने हमको मालूम है, जानकारी है, लेकिन ये धूप के समय, दोपहर के समय हम ये सूरज को अपने आंख से 5 मिनट हमको देख सकते हैं क्या? 5 मिनट अपने आंख से, एक खाली आंख से हम देखते हैं तो बाइनोकुलर ऐसे वगैरह हमको साथ है तो हमको यह द्वारा हम देख सकते हैं, लेकिन अपने आंख से, खाली आंख से हम सूरज को देखने पर आंख टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, प्रार्थना दल में पहले दे, लेकिन वो सूरज को देखते हुए उसका आंख ये अभी अंधतापन में आंख ये दर्शन नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हम कितने उदाहरण है। इसलिए प्रभु की महिमा हम हर संतों के जीवन में ऐसे उदाहरण है। प्रिय मित्रों, हम साधारण लोगों को हमारे अपवित्रता में, हमारे अशुद्धता में, हमारे केवल ये संसारिकमय जीवन में प्रभु के यह महिमा हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये फरीसी लोग, ये धर्मशास्त्री सब दूर भाग गए हैं। अच्छा उदाहरण है संत फाउस्टीना। वो कितने अच्छा संत है, बड़ा संत है, लेकिन ये संत के विरुद्ध शैतान, पीड़ा और इस प्रार्थना से अलग करने के लिए, ऐसे बोझ डालने के लिए और अविश्वास डालने के लिए, निराशा डालने के लिए कितने संत लोगों के जीवन ऐसा है, तग गए हैं। सुस्तीपन, ऐसे सुस्तीपन आया और जाने और अनजाने ऐसे प्रार्थना में उत्साह नहीं, थक गए हैं। प्रिय मित्रों, बहुत ऐसे उदाहरण है। ये संत फाउस्टीना ऐसे ये समस्याओं के बीच में प्रार्थना में ऐसे बाधा, रुकावट, प्रार्थना नहीं कर सकते और समस्या के समय, और यह वचन मिला, ये वचन दिया है योहन अध्याय 1 पद संख्या 14, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, यह पिता के एकलौती की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। प्रिय मित्रों, बड़े छुटकारा का समय, ये बड़े छुटकारा के लिए वचन है, छुटकारा के लिए ये प्रिय मित्रों, हम ये संतों के लिए ऐसे ये ज्ञान प्रभु दिया है, वचन दिया है, शत्रु को परास्त करने के लिए, वो बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु ऐसे वचन देता है। कितने लोग ऐसे वचन अंदर है,
वचन से हम और वचन ऐसे पढ़ते, इसलिए प्रिय मित्रों हम सैटरडे में वचन पढ़कर मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। मतलब हम ये वचन पर उत्साह नष्ट नहीं करना, वचन पढ़ने का ये आदत ऐसे बंद नहीं करना, वचन मनन चिंतन करने के लिए हर दिन पढ़ना है, नहीं तो हम उदास बन जाएगा। ऐसे हमारे ये पूरा इंटरेस्ट वो सब नष्ट हो जाएगा, उत्साह नष्ट हो जाएगा, ऐसे आलसीपन हमारे जीवन में ऐसे आएगा, आत्मा के अभिषेक नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको एक महिमा हम ये अनुभव करते हैं, यह महिमा हम अनुभव करते हैं तो ये प्रिय मित्रों फिर बाधा नहीं है। इसलिए साधारण व्यक्ति होगा, पुरुष और स्त्री, और गुलामी होगा और स्वतंत्र होगा, अनपढ़ होगा और पढ़ा लिखा होगा, धनी आदमी होगा, दरिद्र होगा, कोई भी प्रिय मित्रों ऐसे ऐसे वचन द्वारा हम प्रभु के आगे, प्रभु से आशीष, प्रभु के आत्मा के अभिषेक, प्रभु से आनंद हमको मिलने के लिए प्रिय मित्रों अभी ये क्लास शुरू करने से पहले मेरे अंदर भी बहुत ये क्या बोलेंगे पीड़ाएं, बोझ, सुस्तीपन, उदासमन बोलने के लिए नहीं सकते हैं। मुझे समझ में आया ये ऐसे बहुत लोगों का प्रश्न, बहुत लोगों का समस्या है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आते हैं, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं आते हैं, विश्वास करने के लिए और नहीं सकते हैं, ऐसे स्थिति में है ये शैतान ऐसे बांध कर रखे हैं। प्रिय मित्रों इसलिए हम अभी प्रार्थना करेंगे आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक अभी हम में अभी प्रकट करेंगे। प्रभु ये वादा, ये प्रोमिस हमारे लिए प्रदान किया है, इसलिए हम आराधना में सब मिलजुल कर अभी हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। आत्मा के आनंद, प्रभु की महिमा, ईश्वर की महिमा आज मुझ में प्रकट हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। गाएंगे आत्मा से आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। इसलिए प्रिय मित्रों अभी हम संसार के अनुसार हमारे मोह माया में, मन में ऐसे और पाप की ओर झुकाव, अशुद्धता, अपवित्रता, ऐसे चट्टान जैसे हमारे हृदय, पत्थर जैसे हमारे हृदय प्रभु शुद्ध कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। चट्टान सा हृदय सभी पिघला दे तू मुंह सममा,
चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल को खेत बना करके प्रभु तू इस वचन बोल दे। दिल को खेत बना करके प्रभु तू इस वचन बोल दे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। इसलिए हम और प्रभु के आगे आत्मा के अभिषेक के लिए हम स्तुति करते हैं। जग जंजाल से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे, भाई आत्मा के अभिषेक दे। हम प्रार्थना करेंगे। जग जंजाल से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे। जग जंजाल से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा से आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा से आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आराधना 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 हो आराधना, 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 आराधना 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 हो आराधना। इस वक्त हम प्रभु के आगे तहे दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से, परिपूर्ण विश्वास से हम आएंगे। जो कमी और कमजोरी हम में है, लेकिन हमारे कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें सदा आशीष देते हुए और स्वर्गीय संतान, स्वर्ग के पुत्र पुत्री जैसे सदा हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारे आगे हमारे प्रभु है। इसलिए प्रभु की महिमा, वो महिमामय प्रभु है, लेकिन हमारे बाहर के आंगों से हमको देखने नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ये वचन शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया है, क्योंकि
हमने उसकी महिमा देखी है, हमने उसकी महिमा देखी है। वो पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। ये छुटकारा का वचन है प्रिय मित्रों। ये वचन द्वारा कितने लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है, मंदापन है, ऐसे लालच है, आलसीपन है, अशुद्धता, अपवित्रता है, अविश्वास और निराशा का बंधन है। ये वचन से छुटकारा, वचन से छुटकारा, अभिषेक, अभिषेक, आत्मा के अभिषेक। प्रभु मैं आंख से, मेरे कान से, मेरे मुख से जो जो पाप किया, हृदय से जो जो पाप किया, शुद्ध कीजिए। अंदर मेरे मन में, मेरे जीवन में प्रभु आइए। हबा प्रभु की महिमा मुझ में, सबों के जीवन में प्रकट कीजिए। रोग बीमारी में प्रभु तेरी महिमा प्रकट कीजिए। दुख संकटों में प्रभु महिमा प्रकट कीजिए। मेरे पति और मेरे पत्नी और मेरे बच्चों और मेरे माँ बाप और हमारे साथियों और जो जो समस्याएं सबों के जीवन में, कितने लोग अधर्म में अत्याचार करते हैं, अत्याचार सहते हैं, दुख संकट सहते हैं और दुख दूसरों को दुख का कारण बन जाते हैं। और सबों के लिए प्रभु महिमा, प्रभु की महिमा, महिमा, महिमा। प्रभु ये वचन सब लोग याद कीजिए और हम फिर ये वचन स्वीकार करें, घर में लिख कर याद करें और लिख कर सीखना है। सब जगह में ऐसे ये लिखना है और हम पढ़ना है, मनन चिंतन करना। महिमा, प्रभु की महिमा। अभी हम सिर झुकाकर सारे वरदानों के लिए प्रभु के आगे हम धन्यवाद देते हैं, समर्पण करते हैं, स्तुति करते हैं। पवित्र परम प्रसाद अभी हमें कितने आशीष देता है, अनुग्रह दे। हमारे हर अविश्वास के बंधन से, अज्ञानता और विवेक में और विश्वास में जो कमी कमजोरी, वो सब प्रभु पूर्ण, अभी सब प्रभु दूर करते हैं। प्रभु पूर्णता देता है, ज्ञान देता है, आत्मा देता है। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।